आप सभी को बहुत 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 स्वागत है। तो देखिए आज सुबह सुबह आंगन की लिपाई हो चुकी है। मेरे यहाँ आज पूजा है। तो देखिए यहाँ मिट्टी का महादेव बन रहा है। अभी सभी लोग नहा धो के और मिट्टी को पतला करके और उसको महादेव बना रही है। मिट्टी को पानी में सान के और इधर घर में पूजा होने जा रहा है। तो देखिए खीर बन रहा है। कुल देवी का पूजा होगा इसलिए यहाँ खीर बन रहा है। और यहाँ जब खीर बन के तैयार हो गया है तो ये पूजा हो रहा है। तो पूजा में केले के पत्ते पे दोनों तरफ से 5-5 जगह खीर रखा जाता है। फिर उसके बाद लड्डू भी ज़रूरी रहता है, लड्डू भी रखा जाता है। और एक प्लेट में भी थोड़ा सा खीर और लड्डू रखा जाता है और कटा हुआ सुपारी इस तरह से उस पर डाल दिया जाता है। तो हम लोग इसको पातर बोलते हैं। आप ऐसे कुलदेवी का पूजा या नैवेद्य या भोग लगाना कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए एक जगह केले का पत्ता रहता है 5 जगह, उस पर थोड़ा थोड़ा खीर डाल के और सब पे थोड़ा थोड़ा लड्डू डाला जाता है और सुपारी। ये 5 जगह रख दिया जाता है और फिर 5 सुहागन आती है और उसके तेल और सिंदूर लगा के इस तरह से गोल करके माथे पे सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर लगा के और फिर उन लोगों को ऐसे करके 5 जन को लगाया जाता है। ऐसे करके उन लोगों को जो पत्ते में हमने खीर और वो रखा था लड्डू, वो उनके खोइंछा में दिया जाता है। तो ये तब होता है जब घर में नई बहू आती है, गौना करके आती है और 4 दिन तक वो कोबर में रहती है। उसके चारों तरफ केले का पौधा लगाया जाता है और फिर वो सब रहता है। उस टाइम जब 4 दिन बाद उसका चौठारी होता है तब वो घर से बहू निकलती है। उसको हम लोग बरफोरी बोलते हैं। सुबह सुबह नहा धो के दही और हल्दी लगा के उसको कलश में जो पानी रहता है वो 5 सुहागन मिलके दही और हल्दी को उसको छुड़ा के और फिर नहा के इस तरह से घर में पूजा होता है कुल देवी का पूजा। तो अब देखिए वो सब और उसको पैर पूजा जाता है। लोटा में जल लेके हम दिखाएं आप लोगों को उस तरह से। और फिर बाहर आके वो 5 जगह सिंदूर लगाया जाता है दरवाजे के दोनों तरफ। फिर 3 बार ताली बजा के इस तरह से पानी थोड़ा थोड़ा गिरा दिया जाता है दरवाजे के दोनों तरफ से। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद जितनी भी सुहागन खड़ी रहती है वो पैर का जो पूजा होता है वो जितने लोग खड़े रहती हैं, 5 सुहागन तो रहती है लेकिन जितनी भी हो सके सभी जितनी भी सुहागन रहती है सब ऐसा करती हैं। तो अब सभी एक साइड में खड़ी थी बाहर, अब सभी अंदर गई है और अब सब प्रणाम करेगी, कुल देवी को प्रणाम करेगी। तो वो बहू जो आती है ना तो 4 दिन बाद अपने कोबर से निकल के तो इसी तरह से नहा धो के वो फिर इस तरह से पूजा होता है। और फिर अब देखिए नई बहू दूल्हा और दुल्हन प्रणाम कर रहा है दोनों जन मिल के। तो इस तरह से होता है और ये सब मिल के अभी एक फ़ोटो खिंचवाई है, वो भी आप देख लीजिए। और इधर आंगन में सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को चौठारी के दिन होता है, इसको हम लोग भरपूरी बोलते हैं और चौठारी भी बोला जाता है। और अभी देखिए ये भगवान का कथा हो रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा कथा सुन लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वो होम हो रहा है। कथा समाप्त होने के बाद होम होता है, तो वही होम हो रहा है यहाँ पे। तो पंडित जी पढ़ा रहे हैं और उसमें वो सब जो सामान होता है होम वाला वो घी में मिला करके और उस तरह से 108 बार होम किया जाता है। जिसका शादी होता है वही करता है ये। अब देखिए आरती हो रहा है
भगवान का आरती, आप लोग भी आरती ले लीजिए। अब यहाँ से फिर कुलदेवी के पास आरती लेके जाया जाता है और वहाँ पे जो प्रसाद रखा है एक, वो सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद बना है वो भी यहाँ रखा रहता है। तो उसको भी ये जो पूजा करता है वो आता है अंदर, फिर उसको भी पानी जल से उसको नैवेद्य को वो कर देता है, उस रख देता है। अब देखिए नया दूल्हा दुल्हन कुआं पूजने जा रहा है, तो वहाँ पे मिट्टी का बर्तन में सर पे पानी डाल के उसमें कौड़ी डाल के ले जाती है और वहाँ कुआं के पास जाके फोड़ देती है। फिर उसको दूल्हा हर 5 कौड़ी चुन के लाता है और थाली में चावल रखा रहता है और एक बार दूल्हा एक बार दुल्हन दोनों कौड़ी खेलती है और इस तरह से हंसी मजाक होता है, मस्ती होता है। फिर वो घर आती है, अपनी कुलदेवी को प्रणाम करती है। तो देखिए इस तरह से ये लोग की है। और फिर अब हम लोग में बोला जाता है जो शादी से लेके गौना और हो जाता है तब तक जो ये 4 दिन का होता है, जिसको हम लोग भरफोरी बोलते हैं और कई जन चौठारी भी बोलते हैं और कई जन क्या बोलते हैं नहीं पता। तो इस तरह से अब ये जितना विधि विधान होता है उसका आज अंत हो गया। तो देखिए अब लास्ट ये काम खत्म हो गया। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को तो जरूर आप लोग